बात की शुरुआत हर्षरंजन आपसे ही करना चाहेंगे। क्या क्या लगता है आपको, ये जो माहौल बन रहा है, ये क्या बीजेपी के माफिक हालात बनते जा रहे हैं खुद ब खुद? पहले तो शरद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आमंत्रित करने के लिए, और एक बड़े ही नहीं, हमारा बेहतरीन पैनल में आपने ये किया। देखिए, अगर अभी हम हरियाणा के चुनावों को देखें या उसको एक उसका आकलन हम करें, तो जिस तरीके से जीती हुई कांग्रेस वहां पर चुनाव अंत में हार जाती है और बीजेपी को उसका फायदा मिलता है, इसे देखते हुए अभी किसी भी नतीजे पर ये पहुंचना या ये आकलन कर लेना कि झारखंड में भी ऐसा ही होगा, थोड़ा सा अर्ली होगा। हालांकि चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी अंतिम समय में जो चालें चलती है या जिस तरीके से वो अपने एजेंडे को लीवरेज करती है, वो देखना बाकी होगा। वहां दो तीन फैक्टर्स अगर आप देखें तो काम करेगा। एक तो चंपाई सोरेन का फैक्टर है। ये फैक्टर आप कुछ भी कहें, चंपाई सोरेन शुरू से ही कम से कम हेमंत सोरेन से बड़े नेता रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जरूर बने, लेकिन जब झारखंड की लड़ाई चल रही थी और शिबू सोरेन बहुत अग्रिम पक्ष में नेता थे, तो चंपाई उनके साथ होते थे। और हेमंत सोरेन तो कहीं उस समय राजनीति में थे भी नहीं। उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन बल्कि राजनीति में थे, जो कि अब नहीं है, और उनकी पत्नी को बीजेपी ने टिकट भी दिया हुआ है इस बार। वो उनकी पारिवारिक लड़ाई है। तो एक ये चंपाई सोरेन का जो फैक्टर है, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है, ये तो आप मान के चलिए। क्योंकि जिस क्षेत्र में उनका दबदबा है, उनका एक तरीके से वर्चस्व कहें, वो कोल्हान का एरिया कहा जाता है। और 2019 के चुनाव में देखें तो आप 14 सीटें हैं वहां, और उन 14 सीटों में से 11 सीटों पर तो जेएमएम ही, जहां तक मुझे ध्यान है, वो आई थी। तो ये एक फैक्टर काम करेगा। दूसरा, जो हेमंत सोरेन जिस फैक्टर पर अभी लगे हुए हैं, वो फैक्टर है कि उन्हें एक सिंपैथी वोट मिल सकता है लोगों का, क्योंकि उन्हें गलत तरीके से जेल भेजा गया, फिर उनकी जमानत हुई। लेकिन वो फैक्टर कितना काम करेगा, ये देखना अभी थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी। तो अब मेन का, अब वो सरदार हैं पोटका विधानसभा सीट से, उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। पहले वो उन्होंने छोड़ा, फिर लुई ने छोड़ा। तो ये छोटी मोटी चीजें मुझे लगता है कि बीजेपी इसके लिए तैयार है, और वो हर कोशिश करेगी कि झारखंड में इस बार वो सरकार बनाए। क्योंकि जितने पड़ोसी राज्य हैं आप देखें, वहां से एक पश्चिम बंगाल को अगर छोड़ दें तो ओडिशा देख लें, बिहार देख लें, उत्तर प्रदेश देख लें, इन सब जगहों में, छत्तीसगढ़ देख लें, आप इन सब जगहों में बीजेपी की सरकार है या उनके समर्थन से चल रही है। तो वो लेना चाहेंगे झारखंड को इस बार, और इसके लिए जो भी जोड़ तोड़ करना होगा वो पूरी तरीके से करेंगे, और इसमें पार्टी लगी भी हुई है। मैं ये आपको